अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली टू टॉपिक्स पे। एक गौतम गंभीर जो कि इंडिया के अब क्रिकेट किंग बन गए हैं, और दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए। दिस इज़ नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के किंग बन गए हैं, क्योंकि वो जो बीसीसीआई से मांग रहे हैं वो उनको मिल रहा है। शुरू में उन्होंने कहा मुझे अपनी पहली सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली चाहिए, जबकि उनको रेस्ट देने का फैसला था। उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि शुभमन गिल जो हैं वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो नायब कप्तान हो, ठीक है बना लीजिए। फिर T20 में सूर्या कुमार यादव को कप्तान बना दिया, जबकि कप्तानी के सबसे बड़े कैंडिडेट थे हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, आई थिंक ही रिडीम्ड हिमसेल्फ। और मुझे लगता है कि वो एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ खेलते हैं, पूरी कैलकुलेशन रख कर। और फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे सूर्या कुमार को कप्तान बनाना है, बीसीसीआई वो भी मान गई। साथ साथ जो कोचिंग स्टाफ है, अगर हम उन पे नज़र डालें, अभिषेक नैयर, साथ में आपके रायन टेन डिशकार्टे, ये असिस्टेंट कोच हैं, और बाकी भी जो कोचिंग स्टाफ में लोग वो चाह रहे हैं वो भी अप्रूव हो जाएंगे, वो भी उनको मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आप देखें कि आने वाले जो इवेंट्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन इंग्लैंड, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ये साफ पता चल रहा है कि जब तक गौतम गंभीर रहेंगे उनकी मर्जी चलेगी, और उनके मुताबिक उनको टीम भी दी जाएगी, कोचिंग स्टाफ भी दिया जाएगा, जो वो कहेंगे वो माना जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, हमेशा वही रिपीट करूँगा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट अकाउंटेबिलिटी। अगर उनको ये सब मिल रहा है तो सवाल भी फिर उन्हीं से पूछे जाएंगे। अगर वो जीतेंगी, अगर इंडियन टीम उनकी कोचिंग में जीतते हैं तो वाह तो होगी, लेकिन अगर हारती है तो ब्लेम भी उन्हीं पर आएगा। और ये याद रहे कि वो एक ऐसे कामयाब कोच को रिप्लेस कर रहे हैं जिन्होंने रिजल्ट्स भी दिए हैं, और वो इंडियन टीम के खिलाड़ियों के लिए एक फादर फिगर का रोल भी अदा करते रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ के शूज़ को फिल करना आसान नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर गौतम गंभीर। लेट्स सी वो इसमें कितना कामयाब होते हैं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इजलास हुआ आईसीसी का। उसमें हमने बहुत सारे स्पेकुलेशन किए हुए थे कि उसमें ये बात होगी वो बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। अमेरिका की क्रिकेट को इम्प्रूव करने की बात हुई, वहाँ जो नुकसान हुआ है उस पर जो कमेटी है वो सब है, और साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप ख़वातीन का होगा उसमें टीमें बढ़ा दी जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, मैच रेफरीज, एम्पायरिंग, हर चीज़ पे बात हुई। बट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। बाद में पता चला कि बजट मंजूर हो गया उसका। अदर देन दैट कोई ये टॉपिक नहीं था जो हम सोच रहे हैं कि भारत पाकिस्तान आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा। अच्छा, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से ये है कि ये कोई उसूली स्टांस तो नहीं है। अगर कोई उसूली स्टांस होता भारत का तो वो पाकिस्तान से और भी दूसरे गेमों में नहीं खेलता। दूसरे गेम्स के लिए वो आ जाते हैं, कबड्डी भी हो रही है, बाकी गेम्स भी हो रहे हैं, बट वाई ओनली क्रिकेट। और दूसरी तरफ अगर वो सिक्योरिटी कंसर्न शो करते हैं तो अब पाकिस्तान इंतहाई सेफ़ है, और सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान का दौरा करती हैं, यहाँ खेलती हैं, और दूसरे इवेंट्स भी पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। तो मुझे नहीं नज़र आती कि ये जो उनकी ऑब्जेक्शन है ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने वाली है। और अब पिछले 1-2 दिन से ये बातें चल रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ अगर गए तो पाकिस्तान को कुछ और ऑफ़र किया जाएगा इसके बदले में, जो कि न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज़ भी हो सकती है, ट्राई नेशन सीरीज़ भी हो सकती है, किसी और मुल्क को इन्वॉल्व करके। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके लिए एक ही वर्ड है, और वो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। हमने बहुत सारे MOU साइन किए हैं, हमने बहुत सारी सीरीज़ पे क्या हमें जो है वो लारा लप्पा दिया है, हुआ कुछ भी नहीं है एंड में। तो जो अभी है वही है। हिंदुस्तान को आईसीसी का ये इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, इसको खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। अगर कोई हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू की बात होती है तो पाकिस्तान को स्ट्रांग होना पड़ेगा और ये शो करना पड़ेगा कि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी। मुझे पता है कि बाकी जो जितने छोटे मोटे बोर्ड्स हैं ये बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके ये भी मान जाते हैं, ये भी एक अपनी लॉबी बना लेते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को बहुत स्ट्रॉन्ग आना है। जितने वो स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हैं, जितने वो पावरफुल चेयरमैन हैं, उन्हें यहाँ शो करना होगा और इस तरह की किसी भी चीज़ पर मानना नहीं है।
तो दिस इज़ इट। कल फिर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।